हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में बताऊंगा मेरे दोस्तों कि क्लास 6 और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से 2026 की डिटेल पढ़ाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैथ का क्लास लेकर मैं आया हूँ और मैथ में आपको मैं 25 में 25 का भरोसा दिलाता हूँ कि 25 में 25 आएगा। अगर इस क्लास को हमारे प्रतिदिन देखेंगे, जो हमारा क्लास का स्टार्टिंग हो रहा है, और जो बच्चे क्लास 4 में पढ़ रहे हैं और पाँच में जाएंगे और उसका तैयारी करेंगे नवोदय का, उनके लिए बेहतर क्लास साबित होगा, क्योंकि उन लोगों का नवोदय की तैयारी हमारी पूरी जिम्मेदारी हो चुकी है और मैं कराऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर नवोदय की तैयारी। मेरे दोस्तों, मैं 2025 में बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं बताता हूँ कि पूरे फ्यूचर को शुरू कर हमारे बच्चों ने आए हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, गणित में अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो गणित को थोड़ा सा बेसिक से जानकारी रखना होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं नवोदय की तैयारी के लिए आप सभी को बता देता हूँ कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको डिटेल पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास 6 नवोदय की संपूर्ण तैयारी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन की क्लास भी हमारा प्रतिदिन चलता है और आप चाहेंगे तो नवोदय का स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस क्लास को बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि मैं जिस बच्चों को गणित कमजोर है उस बच्चों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि गणित में कोई भी अंक नहीं कटेगा। मेरे दोस्तों, अब डायरेक्ट आंसर को टच कर सकते हैं अगर मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो। मेरे दोस्तों, बनाना भी सवाल कम पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो मेरे दोस्तों, आज के क्लास में कुछ सवाल लेकर भी आया हूँ नवोदय का, क्योंकि मैं अपने क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि आप सबको थोड़ा सा बताने के लिए भी आया हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम देखिए यहाँ पर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, आप सवाल पहला है, देखिए क्लास 6, देखिए क्लास 6 मैथ का क्लासेस हम लेकर आए हैं और ऐसे ही प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9 होता है, मतलब 999 होता है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 100 होता है। अंतर मतलब बता दीजिए मेरे दोस्तों, ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, 8 9 में 8 एक घटाए कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 8 बचेगा। 9 में 1 घटाएंगे तो 8, मतलब 899 आंसर बी। मेरे दोस्तों, दूसरा सवाल दिया है कि वह संख्या ज्ञात करें जैसे 2, 3, 5 से भाग लग जाए और विभाजित हो, मतलब 5 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, विभाजित होने का जब सवाल दे तो क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लो, वही आंसर हो जाएगा। इसी यहाँ पर 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों, 30 होता है, तो 30 आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप चाहेंगे तो इसका एलसीएम भी बना सकते हैं, जिससे बनाते हो मेरे दोस्त, पहले 2 से ले जाओगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पर रह जाएगा तो 3 को उतार देना है, 5 को भी उतार देंगे, 3 से ले जाएंगे तो देखो ये तो एक पहले से उतर जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर कितने से ले जाएंगे, 5 से, सब एक एक हो गए कि नहीं। देखो 2 3 6 6 5 30, आंसर 30 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही मेरे दोस्तों, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, मेरे क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला है मेरे दोस्तों, तो 11 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या आप सब जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 और कितना 11 13, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 17। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर पूछता एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है इसलिए 11 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर पूछता डायरेक्ट सवाल पूछता है मेरे दोस्तों कि एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो एक अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 97 होती है। मेरे दोस्तों, डायरेक्ट मैं इस सवाल को प्रहार कर सकता हूँ। और सवाल कैसे पूछता है मेरे दोस्तों, सवाल देखो बनाते हैं ऐसे है, देखो ध्यान दीजिए, कहेगा कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। मेरे दोस्तों, सवाल को ऐसे ही डील करता है, अभाज्य संख्या का
का योग क्या होगा। योग मतलब मेरे दोस्तों जोड़ होता है, योग में जोड़ होता है। तो 4 गो मतलब प्रथम मतलब पहली शुरू से 4 गो अभाज्य संख्या का जोड़ पूछा है, तो क्या करेंगे 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7, इन दोनों को जोड़ दो। देखो 3 तो 5 है, 5 5 कितना हुआ 10, 10 7 कितना हो जाएगा 17, यही आंसर होगा मेरे दोस्तों। इसका आंसर तो 11 होगा क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था, तो हमने समझा दिया कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। अगर पूछता बड़ी संख्या, अगर बड़ी अभाज्य संख्या पूछता मेरे दोस्तों 2 अंकों की, 2 अंकों के अगर बड़ी पूछता तो 97 हो जाता, इसका आंसर 11 होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर हम समझा चुका हूँ कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होगा, क्योंकि हमने शुरू से ही बता चुका हूँ आंसर भी। मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने समझाया क्या था, क्योंकि हमने कहा था कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 और 5 7। और देखिए अभाज्य संख्या कहते किसे हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो देखिए जो एक और अपने से स्वयं कहते और बाकी किसी संख्या से न कहते, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों देखो 3, यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे हीरो दोस्तों, देखने का प्रयास करो। जैसे कि 2 को देखो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3 देख लो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। जैसे 5 को देख लो 1 से कटेगा 5 से कटेगा। जैसे मान लो 7 को 1 से कटेगा और कितने से कटेगा 7 से कटेगा। जैसे 17 हो गया मेरे दोस्तों 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। और इसमें एक कंडीशन होता है, अभाज्य संख्याओं का अगर पूछेगा मौसा कितना होता है तो हमेशा 1 होता है, मतलब कहेगा कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का मौसा कितना होगा कि 1 होगा। मेरे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर पूछेगा सवाल देखो कैसे पूछ लेता है, बना देता है। पूछेगा कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, पूछेगा इनमें से, देखो इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है, पूछेगा अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जैसे दे देगा मान लो 28 दे देगा, बी ऑप्शन में दे देगा मेरे दोस्तों का देगा कि 29 है, और यहाँ पर सी नंबर में दे देगा कहेगा कि 33 है, और डी नंबर में दे देगा मेरे दोस्तों 25। देखो इसमें से पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। हमने बोला था ना कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और वो एक और अपने से कटे और बाकी कोई संख्या से न कटे। मेरे दोस्तों देखो ये तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये तो रहबे नहीं करेगा, क्योंकि देखो 29 संख्या ऐसी है जो 1 और 29 से कटेगा और बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा मेरे दोस्तों। और देखो 33 क्यों नहीं अभाज्य संख्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा और कितने से कटेगा 33 से कटेगा। तो मेरे दोस्तों इसके कई गुणनखंड हो गया। देखो इसका 25, जैसे 1 से कटेगा 25 और कितने 5 से कटेगा और कितने से कटेगा 25 से कटेगा। इससे 3 मतलब 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, मतलब अभाज्य संख्या का ये नियम होता है कि 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, इसका 2 3 गुणनखंड बन रहा है। तो मेरे दोस्तों इसीलिए अगर इसको देखो मैं 28 को बात करता हूँ तो 28 तो सम संख्या है, लेकिन देखो इसका गुणनखंड तोड़कर देख लेता हूँ। पहले मेरे दोस्तों 2 से जाएगा और कितने से जाएगा 4 से जाएगा और कितने से जाएगा मेरे दोस्तों तो 14 से जाएगा और कितने से 28 से जाएगा। तो मेरे दोस्तों इतना गुणनखंड है इसका। तो बताओ ये अब 29 खाली सिर्फ एक 2 ही संख्या से कट रहा है और बाकी संख्या से नहीं कट रही, इसलिए 29 अभाज्य संख्या हो जाएगा। मेरे दोस्तों मैं और क्लास को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ और मेरे दोस्तों इस क्लास को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा नवोदय का मतलब नवोदय में मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि इस बार 2026 में नवोदय की संपूर्ण तैयारी मैं कराऊं यूट्यूब के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का आशीर्वाद होनी चाहिए, क्योंकि आप सब अगर हमारे साथ देंगे तो तभी हम आप सबको डिटेल पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों मैं कहता हूं कि हर छोटे छोटे गणित के टुकड़ा को एक अच्छे निर्देश और एक अच्छी सहानुभूति के साथ में आप सबको बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों अगर किसी को गणित भी नहीं आती है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य गणित सिखाना, और अगर हमारे साथ जुड़ गए तो गणित में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आइए दोस्तों हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि मेरे दोस्तों सवाल बोला है कि यहाँ देखो कहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। मेरे दोस्तों 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो मेरे दोस्तों 9 लिख के और 2 को 0 लिख दो, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों तो 90 हो जाएगा, 900।
तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो मेरे दोस्तों कितना है? 900 है। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 900 है। मेरे दोस्तों पूछता कि दो अंकों के कुल कितनी संख्या है? तो दो अंकों की कुल संख्या 90। तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है? 900 है। अगर कहता चार अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 9 लिख के 4 को जीरो, 3 को जीरो दे देना, यही चार अंकों की कुल संख्या हो जाएगा। मेरे दोस्तों अब सवाल को हम और डिटेल और मेथड से पढ़ता हूँ। मेरे दोस्तों यहाँ पर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 500 रुपए पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? मेरे दोस्तों इस क्लास को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूँ कि गणित में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो गणित तुम लोगों को समझ में जरूर आएगा। देखो मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है, सूत्र मैं लिख देता हूँ, साधारण ब्याज बराबर, मेरे दोस्त ध्यान देने का प्रयास कीजिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर, समय गुणे दर बता में कितना मेरे दोस्त? बता में 100। इसी सूत्र के आधार पर बनाएंगे। मूलधन कितना दिया है मेरे दोस्त? 500, तो 500 लिख देंगे मेरे दोस्तों। और समय कितना दिया है? कितने वर्षों के लिए दिया है? 4 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। और दर कितना दिया है मेरे दोस्त? तो 8% दिया है, तो 8 यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर क्या करेंगे? बत्ते में 100। देखो मेरे हीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर क्या बचा मेरे दोस्तों? 5 गुणे 4 गुणे 8। यहाँ पर देखो एक यही ना बचा, 5 गुणे 4 गुणे 8। तो देखो 5 चौके 20, 20 आते कितना होता है? तो 20 आते 160, 20 आते कितना होता है? 20 आते 160। मेरे दोस्तों किसी बच्चे को कोई डाउट है? बताओ। 5 चौके 20, 20 आते 160। डायरेक्ट आंसर दी, आंसर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं मेरे हीरो। देखो नीचे वाला भी क्वेश्चन इसी सूत्र पर बनेगा, तो मैं इसी सूत्र पर यहीं पर बनाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें भी पूछा है कि 1800 रुपये पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 1800 जो दिया है, मतलब मूलधन कितना दिया है मेरे दोस्तों? 1800 दिया है। और समय कितना दिया है? कितना समय के लिए दिया है मेरे दोस्त? तो 10 वर्षों के लिए दिया है, तो 10 यहाँ से आ गया। दर कितना दिया है मेरे दोस्त? तो 10% दिया, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब बता में कितना होगा मेरे हीरो? तो 100 होगा। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो मेरे हीरो, और क्या बचा? 18 बचा, और क्या बचा? 10 गुणे 10। बता देखो 18 दहाड़ में 180, 180 में 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1800। 1800 मेरे दोस्तों नहीं पता चला, कोई बात नहीं है, 18 लिख लो, यहाँ पर 2 जीरो ले जाकर लिखा, चिपका दो, आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों आंसर कौन सा होगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? मेरे दोस्तों साधारण ब्याज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पता चल चुका है कि 4000 को बोला है। मूलधन कितना है मेरे दोस्त? 4000 है। समय कितना दिया है मेरे दोस्तों? 2 दिया है, 2 वर्ष दिया है। और देखिए वार्षिक मतलब यहाँ पर ब्याज कितने की दर कितना दिया है? तो 7 दिया है, यहाँ पर 7 लिख दो। और बता में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 100 आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, यहाँ पर क्या बचा? 40 बचा। गुणे कितना लिखेंगे? 2 गुणे और कितना लिखेंगे? 7। देखो 7, देखो यहाँ पर 4 गुना क्या है? 8 से कितना होगा? 56, मतलब 560 यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने का एक ही तरीका होता है मेरे दोस्त कि जीरो है तो जीरो को इग्नोर करके पहले गुणा कर लीजिए, फिर उसे जीरो को अंतिम में जाकर चिपका दीजिए। देखो जैसे 4 गुना के 8, 8 से 56 लिख दिए, एक जीरो का होता है यहाँ पर ले आके बैठा दिए। आंसर कितना आएगा? आंसर सी मेरे दोस्तों 560 रुपये। मतलब इसे आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोला है? 4000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमने बोला था कि मूलधन 4000 दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, और मतलब 7% की वार्षिक दर से दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो और गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे हीरो थोड़ा सा और देखने का प्रयास कीजिए। देखो मेरे हीरो, अब सवाल कर रहा है कि 25 का 32% कितना होगा? देखो मेरे दोस्त 25 का 32%, यही सवाल है ना, ध्यान दीजिए।
25 का 32% क्या होगा? तो देखो 25 लिखेंगे, कहा मैंने कहा होता है मेरे दोस्त गुणा 32%, मतलब 32 बटा के 100 परसेंट हटावे खातिर पता में 100 कर लिखना है मेरे दोस्त। बताओ देखो 4 25 से कम 25, 25 चौके 100 और देखो 4 4 आठे 32, बताओ कितना हुआ? 8 हुआ कि नहीं मेरे दोस्त? 8 होगा आंसर। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो फिर से समझने का प्रयास करो मेरे दोस्तों, मेरे हीरो समझने का प्रयास करो, फिर से मैं समझा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग में किसी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, समझने का प्रयास करो। 25 कहा मैंने मेरे दोस्तों का होता है पूरा 32, 32% हटावे खातिर बट्टा में 100 करण जी के ना हीरो करण जी। देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 के पढ़ा में 32 का बरी में 8 बरी में आंसर 8 है कि नहीं हीरो? बोलो किसी बच्चों को कोई डाउट? बताओ किसी को डाउट है? 8% डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 का 40%। मेरे दोस्तों कहा है 40 का 40%। मेरे हीरो ध्यान दीजिए, देखो 40 लिखेंगे, कहा मैंने क्या करेंगे पूरा 40%, परसेंट हटावे खातिर बत्ता में 100, परसेंट हटावे खातिर बत्ता में 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्त, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 गुणे 4 तो चौके कितना हो गया? 16। आंसर बी। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? मेरे दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए, हमने समझाया कि फिर से देखो, हमने कहा कि 40 का मैंने गुणा कर दो 40%, मतलब 40% परसेंट हटावे खातिर बत्ता में 100 कर लिख रहे हो। 1 0 से 1 0 कटी किना है, 1 0 से 1 0 घटा दो। यहाँ पर क्या बचा मेरे दोस्त? 4 गुणे 4 तो चौके कितना हो जाएगा? 16। आंसर 16 होगा कि नहीं होगा? बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? अरे दोस्तों कहाँ से दिक्कत होगा? पढ़ोगे ढंग से तो 1% भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को, कमजोर बच्चों को गणित सिखाना। आओ तो सवाल देखो यहाँ पर नीचे, कर 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर क्या होगा? देखो 40 के मतलब गुणा कर दो, चौथाई मतलब 1 बटा के 4, अंतर पूछा है 30 के 30% का अंतर मतलब बताओ। तो यहाँ पर देखो 30 के मतलब गुणा कर दो 30% मतलब 30 बटा के 100, इतना तो कम फर्क में रही रो। देखो 4 के पढ़ा में 40 का करेंगे, 4 दहा में 40 10 हुआ, हम 10 में 1 को गुणा करेंगे तो 10 होगा माइनस। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, इतने कितना हुआ 9। अब देखो 10 में से 9 घटे कितना बचेगा? 1। मेरे दोस्तों आंसर 1। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि यही मुख्य उद्देश्य मेरा। आगे देखो, और नवोदय की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को देख लीजिए और जाकर जरूर नवोदय की तैयारी जरूर कीजिएगा और देखते रहिए। इस क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मेरा क्लास बनाने का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को। देखिए यक्स का मान बताइए, यदि यक्स का मान 4% प्लस के 80 का 15% बराबर 16 हो तो देखो यक्स का मैंने क्या बताया गुणा 4% मतलब मेरे दोस्तों 4 बटा के 100 बोला था ना, परसेंट हटाओ खातिर बता के 100 प्लस 80 का मैंने गुणा कर दो 15% मतलब 15 बता के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100। यहाँ पर बराबर 16, यही तो दिया है। बताओ हम कुछ भी नहीं किए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए ये बोला हूँ। यक्स था यक्स लिख दिए, का मतलब गुणा कर दिए हैं, और देखिए 4% मतलब 4 बता के 100, परसेंट हटावे खातिर बता में 100, यहाँ पर प्लस था प्लस लिखे हैं, 80 लिखे हैं, का मैंने गुणा कर दिए 15% मतलब 15 बता के 100। अब यहाँ पर देखो 4 कम 4 25 चौके 100, यहाँ पर देखो घटाने का प्रयास कीजिए। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घटाओ 5 3 15 5 गुना के 10 2 चौके 8, यहाँ पर 1 हुआ। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यक्स बता के 25 प्लस के, अब देखो 4 से कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 16। मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया? 25 आया। और देखो यहाँ पर यक्स प्लस के 25 गुणे 12, अब देखो 25 गुणे 12 करेंगे तो देखो 25 गुणे के 50 80 लगा कितना मेरे दोस्तों 5, 25 से कम 25 5 30 300 हो जाएगा बराबर 16।
यही होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर करेंगे यक्स प्लस के 300 बराबर 16 गुणे 25, मतलब 16 गुणे 25 कितना होगा मेरे दोस्तों? 400 होगा ना। और देखो यक्स से बराबर 400 माइनस के 300 बराबर के कितना होगा मेरे दोस्त? तो 100 होगा आंसर। बताओ मेरे दोस्त, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आंसर 100 होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया सर जी। अरे दोस्तों, काहे नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। हमने बताया कि इस इतना तो समझ में आया था, बोलो हाँ। तो मेरे दोस्तों हमने बोला था कि सबको कटाने के बाद तो कोई यहाँ से नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, इसका एलसीएम ले ले, क्योंकि कुछ नहीं यहाँ पर एक लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसका एलसीएम 25 है। और देखो ये 25 से भागा दिए यक्स में, तो 25 में 25 का भागा दिए, एक है x में x। यहाँ पर देखो 25 में 12 गया, 25 में 12 गुणा कर कर यहाँ पर देखो टिकी का गुणा कर कर डायरेक्ट आंसर निकाल दिए मेरे दोस्तों। मैं नीचे की सवाल बनाते हैं, देखो यहाँ पर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर करा किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए, तो कितने बचे? मेरे तो एक परसेंटेज के सवाल है। कह रहा है कि 720 व्यक्तियों में से 30% मर गए, तो मेरे दोस्तों 720 को पहले लिख लो। 30% मर गए तो कितना बचे मेरे दोस्त? 70 बचेंगे कि नहीं? हमने कहा था कि कोई भी परसेंटेज होता है तो 100% होता है। अगर 100% में 30% मर गए तो बताओ मेरे दोस्तों कितने परसेंट बचे? तो 70% बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे? अब तो 70% निकाल दो। 70% हटाओ खाते बता मैं कितना मेरे दोस्त? 100। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और देखिए 72 में 7 का गुणा कर दो। 72 में कितना गुणा? 7 का। देखो गुणा करो, 7 गुणे के कितना हो जाएगा? 14। 7 से 49 से 50, 504 व्यक्ति बचे। कितने बचे मेरे दोस्त? 504 व्यक्ति बचे। अगर दूसरा तरीका बनाना है, दूसरा तरीका भी समझ लो मेरे दोस्तों। देखो दूसरा तरीका, जैसे 720 बोला था, 30% मर गए, तो 30 बता के परसेंट हटाओ खातिर बता में 100 मेरे दोस्तों। देखो 1 जीरो से कट गया, 1 जीरो से 1 मतलब यहाँ पर 72 में 3 गुणा, 72 गुणे 3 कर दो। देखो 3 गुणा के कितना हो जाएगा? 6। 7 के कितना हो जाएगा? 21। 216 मतलब मेरे दोस्तों 520 व्यक्ति थे, 216 व्यक्ति मर गए, तो बताओ कितना बचे? तो 5 देखो 720 व्यक्ति से और 216 व्यक्ति मर गए, तो 720 में से 216 घटा दो मेरे हीरो, घटाओ तो 4 जीरो 504 बचा कि नहीं मेरे दोस्त? बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? कह रहे कि नो द कठिन सवाल आता है मेरे दोस्तों। ये सवाल पूछा गया है, ऐसे ही सवाल हमेशा परीक्षा में आता रहता है। तो मेरे दोस्तों इस क्लास को और बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को गणित सिखाना। तो देखो दोस्तों आगे हम सवाल को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। और क्या है 800 का 18% कितना होगा? मेरे दोस्तों यही तो सवाल दिया है, लिखेंगे 800 का मैंने क्या करेंगे? गुणा 18%, मतलब परसेंट हटा बता में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 आते कितना होता है मेरे दोस्तों? 18 आते कितना होता है? बताओ, फास्ट बताओ। 18 आते 144। 144 इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका आंसर 144 ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि वह संख्या छोटी से छोटी संख्या निकालें यदि 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 5 बचे। मेरे दोस्तों कह रहा है कि 12 और कितना 16 और कितना 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 5 बचे। तो जो शेष 5 बचने का बोला है ना, बस इसका आंसर पहले निकालना। पहले 2 से ले जाएंगे तो 2 छके 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8 यहाँ पर लग जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे ही डायरेक्ट लिखते जाएंगे मेरे दोस्तों। अब 2 से नहीं ले जाएंगे तो 3 से ले जाना पड़ेगा। 3 कम 3 यहाँ पर 2 जाएगा, 3 तरीके 9। अब बड़ा करो, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 तरीके 24, 24 गुना 48, 48 48 में 3 को गुणा, 48 में 3 को गुणा कर दो मेरे दोस्त। 8 तरीके 24, 8 से बचा 2, 4 के 12, 2 14, 144। 144 में 5 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्तों? आगे मैं बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों।
दोस्तों मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस क्लास को पूरा देखने का प्रयास करें। मेरे दोस्तों मैं इस क्लास का दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि इसमें काफी समय देर हो गया है, अब तुम लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इसलिए मैं इस क्लास को कल बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों इस क्लास को पूरा देख लीजिए क्योंकि आपका एक क्लास आपका भविष्य बदल सकता है। क्योंकि देख लो ऐसे ऐसे सवाल को डायरेक्ट आंसर निकालोगे, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य कि नंबर सिस्टम का सवाल मेरा था और नंबर सिस्टम में काफी सवाल लिए हैं और इस सवाल के माध्यम से देखो इस सवाल जो देखो 1996 में नवोदय में पूछा गया था। मेरे दोस्तों मैं क्या समझा रहा था कि देखो इनमें सवाल पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, भागने का प्रयास मत करो। देखो ये भी सवाल पूछा है 1996 में, ये देखो 1995 में पूछा गया था। मेरे दोस्तों देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा चुका था। हमने बोला था मेरे दोस्तों वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे। बताओ 27 कितने कितने से कटेगी, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी और कितने से 27 से कटेगी। ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। और देखो 57 देखो 1 से कटेगा और देखो 1 से कटेगा, 19 से कटेगा और 57 से कटेगा, तीन अभाज्य संख्या हो। और देखो 77 कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा और 7 से कटेगा और कितने से कटेगा, 77 से। बताओ मेरे दोस्तों 97 किसी संख्या से कटेगा नहीं, 1 और 97 से कटेगा, इसीलिए आंसर 97 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। कल 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या मेरे दोस्तों 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर 1 होगा। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस क्लास को मैं अभी रोक देता हूं और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।